हरे कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी बहुत कंफ्यूज है ना कि राधा अष्टमी पे क्या करना है, पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है और सारे भक्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको व्रत में लेना है एक ही टाइम फल आहार। इस दिन आप अन्न नहीं ले सकते और आप चाहें तो इस व्रत को आप निर्जल भी कर सकते हैं। अब इस व्रत को करना कैसे है, बहुत से लोगों को लगता है कि आधे दिन का व्रत है। नहीं, ये पूरे दिन का व्रत है। सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक का व्रत है। तो इस बीच आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको पूजा कैसे करनी है। पूजा का टाइम है 11:02 से 1:34 तक। अब इसमें आपको करना क्या है, आपके पास श्री जी की जो भी रूप की सेवा हो, और अगर श्री जी नहीं है तो ठाकुर जी को ही श्री जी बना के आप पूजा कर सकते हैं। पहले उनको स्नान करवाइए, फिर उनका पंचामृत से अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद उनको सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करिए, उनको फूल चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, फल चढ़ाइए और उसके बाद राधा जी और कान्हा जी की आरती कर दीजिए। तो ये तो रही आपकी व्रत की विधि। अब भोग क्या लगाना है, तो भाई श्री जी को भोग क्या लगाना है, तो श्री जी को भोग ये लगाना है, उनको पसंद है अरबी की सब्जी, वो भी दही वाली अरबी। तो श्री जी के लिए बनानी है दही वाली अरबी। इसके साथ साथ मीठे में श्री जी को पसंद है मालपुए बहुत ज़्यादा। चंद्रकला नाम की एक मिठाई आती है जो स्वीट शॉप पे कहीं भी मिल जाएगी, वो आपको वो भी ना मिले तो आप सफ़ेद वाले रसगुल्ले जो छोटे वाले आते हैं ना, जिसमें बक्खर नहीं होता है, आप उनका भोग लगा सकते हैं। हमारी श्री जी को पान बीड़ा बहुत पसंद है, तो पान तो ज़रूर खिलाना हमारी श्री जी को। साथ में श्री जी को खीर भी पवा सकते हैं। तो ये है हमारी श्री जी का भोग। बाकी आप जो खिलाना चाहेंगे, हमारी श्री जी बहुत मन से खाएंगी, बहुत कृपालु, बहुत करुणामयी हैं। तो चलिए देखते हैं भोग किस तरीके से हम बनाएंगे, व्रत फलिहार वाला, और उसके बाद सुनेंगे हम व्रत की कथा। तो चलिए बनाते हैं हम श्री जी का भोग। कैसे कैसे भोग बनेगा और क्या क्या श्री जी खाएंगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कुट्टू और आलू की पकौड़ियाँ, हरी मिर्च और अदरक डाल करके। तो देखिए कैसे बनेंगी। तो कल की भी प्रिपरेशन करनी थी, तो उसकी भी प्रिपरेशन करके हम फिर उसकी तैयारी हमने करी है। और ये जो मेरा कुट्टू का है पकौड़ियाँ, ये हो गया व्रत का फलिहार। गाइस, मैंने किस तरीके से कुट्टू की पकौड़ियाँ मैंने निकाली हैं। और इसके अंदर कुट्टू का आटा है, कुट्टू के अंदर आटे के अंदर उबले हुए आलू हैं, उबले हुए अरबी है, और साथ में हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक है, और साथ में सेंधा नमक। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। और ये देखिए कितने सुंदर बन के तैयार हुई हैं हमारी कुट्टू की पकौड़ियाँ। और ये देखिए आलू मैंने निकाली हैं। और इसके अंदर कुट्टू का आटा है, कुट्टू के अंदर आटे के अंदर उबले हुए आलू हैं, उबले हुए अरबी है, और साथ में हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक है, और साथ में सेंधा नमक। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। और ये देखिए कितने सुंदर बन के तैयार हुई हैं हमारी कुट्टू की पकौड़ियाँ। और ये देखिए आलू, अरबी, मिर्च, अदरक ये सब दिखाई दे रही है और बहुत ही टेस्टी थी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी हैं। आप भी जब कुट्टी की पकौड़ी बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। तो मैं सबसे फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ अब मैं राधा रानी की, जो है अरबी की सब्ज़ी। तो मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला, थोड़ा सा हींग, जीरा डाला, और साथ में टमाटर डाला जो प्यूरी मैंने बना रखी थी, और साथ में ये मसाले। और मसाले में क्या है, ये सेंधा नमक है, बाकी सेम वही मसाले हैं, एक सेंधा नमक है। और ये अरबी मैंने उबाल रखी थी पहले से ही, उसको छील के मैंने कट कर लिए गोल गोल पीसेस। हरा धनिया नहीं, हरी मिर्च एंड अदरक ये भी मैंने साथ में डाल दी हैं। और ये देखिए इस तरीके से पानी डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी। और एक साइड में बन रही है राधे रानी की प्रिय खीर। यह है चावल की खीर। चावल को मैंने उबाल लिया था और इसके अंदर डाला मैंने दूध, और इसको पकने दूंगी बहुत अच्छी तरीके से, और ये पकती रहेगी। तो ये आज हम नहीं खाएंगे, ये लगेगा सिर्फ राधा रानी को भोग। तो मैं 2 टाइप की मैं खीर बनाऊंगी, एक जो हम आज व्रत में खा सकें, और दूसरी जो राधा रानी को हम भोग लगा सकते हैं और बाद में खाएं। और ये अरबी की सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार। तो इस जगह हम बनाएंगे दूसरी खीर। और ये खीर अब उबल रही है अच्छे तरीके से, और ये दूसरी खीर बन रही है साबूदाने की खीर। तो साबूदाने को मैंने भिगो रखा था 4-5 घंटे से, और उसको मैंने कढ़ाई में डाला, उसके अंदर दूध डाला, और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके इसको उबलने के लिए देने के लिए हम रख देते हैं। और अब हम चावल की खीर भी देख लेते हैं। ये देखिए उबाला गया इसमें, अब ये पकती रहेगी। और यहाँ इधर अभी दूध में उफान नहीं आया, दूध उबला नहीं है अभी। और ये दोनों खीर बन रही हैं, और बहुत सावधानी से मेरे को अलग अलग रखनी पड़ी है चम्मच। साबूदाने की खीर की चम्मच अलग है और चावल की खीर की चम्मच अलग है। तो बहुत ही ध्यान से मेरे को ये करना पड़ रहा था। और जैसे ही दूध उबलना शुरू हुआ, गाढ़ी हुई, तो मैंने चीनी डाल दी है साबूदाने की खीर में। तो ये मोस्टली बन के तैयार ही हो गई है साबूदाने की खीर। तो ये देखिए अब ये अच्छी तरीके से बन गई है, बिल्कुल मलाई जैसी बन गई है अब ये। और यहाँ इधर ये भी बन गई है चावल की खीर। दोनों खीर तैयार हो गई है, बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर भी हम डाल देते हैं चीनी। तो चावल की खीर के अंदर भी हमने डाल दी है चीनी।
अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और पकने के लिए रखेंगे दोनों को। और ये बन के अच्छी तरह से क्रीमी क्रीमी दोनों खीर तैयार हो जाएंगी, एक चावल की खीर और एक साबूदाने की खीर। ये बन के हो गई हैं तैयार। तो राधे रानी की प्रिय खीर बन के हो गई है तैयार। अब हम बनाते हैं राधे रानी का प्रिय मालपुआ। तो मैदा मैंने ले लिया था, मैदा के अंदर अच्छी तरह से मैंने दही को घोला है और घोलने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद फिर मैंने इसका बैटर बना के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, मीन्स मतलब आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था। और इस तरीके से मैंने ये मालपुए उतारे हैं और ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया बन के उतरे हैं। और मालपुए राधे रानी को बहुत पसंद है। तो आज मैं सारी चीज़ें वही बना रही हूँ जो राधे रानी को प्रिय हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी बनाए जा रही हूँ राधे रानी का प्रिय भोजन और पकवान। तो ये मेरे मालपुए तैयार हो गए हैं। और यहाँ इधर मैंने बना दिया है साबूदाने की खिचड़ी। इसके अंदर मैंने तेल लिया, तिल लिया, मूंगफली ली, उबले आलू लिया, हरा धनिया लिया और ये जो भीगे हुए साबूदाने थे इसको डाला और सेंधा नमक डाल करके, हल्दी डाल करके इसको मैंने बनाया। थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया भी मैंने डाला है और लाल मिर्च भी। और यहाँ मालपुए बन के तैयार हो गए हैं और वहाँ पे खिचड़ी बन के तैयार हो रही है। और यहाँ इधर कुट्टू की पकौड़ियाँ दोबारा से उतरने लगी हैं। तो आज हम फिर कुट्टू की पकौड़ियाँ खाएंगे क्योंकि पूरी नहीं कोई भी खाता। तो ये देखिए आज भी मैंने इसके अंदर अरबी, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाले हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च। और ये लगा दिया मैंने भोग राधे रानी को, ठाकुर जी को, और जो जला दी मैंने और साथ में धूप जला दी मैंने। और ये देखिए इस तरीके से हमने की राधे रानी और ठाकुर जी की पूजा। अब सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। तो अब सुनते हैं हम श्री दामा, कृष्ण और राधे रानी की कथा। कथा इस प्रकार है। रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा अष्टमी व्रत कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा कुपित हो गई थी। श्री दामा के शाप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु पुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था उन्हें। वे 8 सिद्धियों से युक्त थे। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कृता थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह संपूर्ण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा के पुत्री के रूप में अवतरित हुई। जब राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा जो मेरा ही अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगी। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कृतधा गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को, जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। तो बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने की लाडली की जय, वृषभानु पुत्री की जय। हरे कृष्णा।